नमस्कार दोस्तों। आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। और सभी की डिमांड थी कि भी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर आप अपनी टेस्ट सीरीज लेके आए, तो हम लेके आए हैं। जो आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आपका सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, पी टेट हो गया, एच टेट हो गया, रीट हो गया, यानी देश के किसी भी कोने में जो भी टेट होते हैं वहाँ पे मनोविज्ञान होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आरपीसी हो, चाहे किसी भी बोर्ड या जो भी राज्य है, उनके जो अपने अधीनस्थ न्यायालय के बोर्ड होते हैं, उनमें कोई भी एग्ज़ामों पर मनोविज्ञान टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज दोनों ही बात होने वाली है। और एक बात और बता दें, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी डिस्क्रिप्शन जहाँ लिंक देते हैं वहाँ पे अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। वहाँ से आप जो पीडीएफ है वो निःशुल्क एकदम बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपना कॉपी पेन भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए भी आपके कितने, जो हम 31 क्वेश्चन लेके आए उनमें से आपके कितने सही होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है और आज के जो क्वेश्चन है वो एकदम डिटेल में होने वाले हैं। टोटल जिनका भी जितने भी ऑप्शन है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ किया? यानी भारत में जो मनोविज्ञान विभाग है वो कोलकाता से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी थी वो कोलकाता ही थी। क्योंकि अंग्रेज जो पश्चिमी बंगाल से पूरे देश पर क्या करते थे, शासन करते थे। तो ऑप्शन अपने देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा 1915, तीसरा 1916 और चौथा 1920। तो जो अपना ऑप्शन सही है वो होगा भाई 1916। अब बात करते हैं, याद रखना, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसमें जो दर्शन शास्त्र का विभाग था, दर्शन शास्त्र का विभाग था, उसमें जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी, यानी कह सकते हैं वो या विभाग था, वो 1915 में प्रारंभ हुआ था। और उसी यूनिवर्सिटी में क्या एक अलग जो जैसे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, अलग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई थी, वो 1916 में हुई थी। अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछ ले भी कब सर्वप्रथम, या मतलब या कह सकते हैं कोलकाता दर्शन शास्त्र विभाग में कब प्रारंभ किया गया मनोविज्ञान का कार्य, तो 1915 में। अगर भारत में ये बात करें अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, तो अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान 1938 में प्रारंभ किया गया था। ये भी क्या है, कोलकाता यूनिवर्सिटी में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है, यह किसने कहा था? ये परिभाषा मनोविज्ञान की किस वैज्ञानिक ने दी थी, ये बोल रहा है। तो ये परिभाषा है, याद रखना, ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। अब याद रखना भी, जो भी आगे भी याद रखना, ये क्रो एंड क्रो है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में ये वाटसन और क्रो की एक डेफिनेशन पूछ ही लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो की जो भी डेफिनेशन इन्होंने बुद्धि के बारे में दी है, या बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वहाँ पे इनके जो है उनमें और वर्ड जरूर आता है, ये भी ध्यान रखना अगर याद नहीं रहता। अब आप बोलोगे इनमें नहीं दिया है, ये क्या है, ये मूल परिभाषा है, पर ये एक तरीका है अगर याद नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है, इड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी। तो इन्होंने क्या है, तीनों ही सिद्धांत दिए थे। तो ओपन क्या है इसमें, उपरोक्त सभी। अब याद रखना, इड होती है यानी आई डी, ये होती है, ये क्या होती है, ये जन्मजात होती है, ये याद रखना। ईगो होती है, ये याद रखना, जो चेतन और अचेतन मन के मध्य जो इशू होता है वो क्या होता है, ईगो होता है। और सुपर ईगो होती है जो चेतन मन करता है, यानी इड होती है। इड में कोई भी घाटा हो सामने वाले को वो नहीं देखता, जैसे छोटा बालक हो उसको कुछ चाहिए तो वो चाहिए। ईगो सोचेगा भी ये अच्छा है या बुरा है, और सुपर ईगो यही करेगा ये अच्छा है तो ही करते हैं वरना नहीं करते, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, मनोभौतिकी विधि में किसके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? यानी मन भी होना चाहिए और जो भौतिक क्रिया विधि है वो भी होनी चाहिए। उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, क्रिया प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो मनोभौतिकी विधि में याद रखना, मनोभौतिकी विधि में किया जाता है अपना भी उद्दीपन अनुक्रिया। अब आपको ये पता होना चाहिए उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन जैसे कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए कोई लालच दिया जाता है, वो क्या होता है, उद्दीपन होता है। जैसे
भोजन हम खा रहे हैं, भोजन खाने से पहले क्या हमें अगर मीठा दिखाई दे या कोई बढ़िया मिठाई दे तो हमारे मुंह में क्या हो जाएगी, लार आने लग जाएगी। और ये जो लार है वो क्या होती है, अनुक्रिया होती है, यानी उद्दीपन को देख के अनुक्रिया। और ये जो सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये दिया था, याद रखने वाली ये भी बात है, थार्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम की समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर और लुप्त स्थिति पर। ये तो याद रखना, अंतर्दृष्टि अधिगम होता है वो क्या करता है, जो बाहरी गतिविधियां भी हो उसकी भी ध्यान रखता है और आंतरिक भी हो, यानी जो संपूर्ण होता है उस पे क्या है, ये क्या करता है, अपना ध्यान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो ऑप्शन अपना ए है, संप्रयोजन व्यवहारवाद का स्थापन, पुनर्वलन का स्थापन, पुनरावृत्ति का स्थान, द्वैतवाद सिद्धांत। तो याद रखना, जो व्यवहारवाद के सिद्धांत की बात आ जाए तो वहाँ वाटसन याद रखना, वहाँ होगा वाटसन। तो ये जो सिद्धांत दिया था अपना, ये दिया था इन्होंने, जो स्टेनले हॉल है इन्होंने दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? स्पीयरमैन ने प्रत्यागमन का सिद्धांत दिया, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, द्वितात्विक सिद्धांत दिया, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो यहाँ बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत को कौन सा बोलते हैं, द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। और यह सिद्धांत है वो उन्होंने 1904 में प्रतिपादित किया था। और ये दो द्विक कारक इन्होंने बोले थे, इनको एक को जी बोला था और एक को एस बोला था। जी से यानी जर्नल यानी सामान्य, और दूसरा होता है एस यानी स्पेशल यानी विशिष्ट। तो ये भी याद रखना, ये द्विक कारक कौन कौन से होते हैं, जी और एस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, इसका मतलब है जो भी प्रेरणा है वो स्वयं व्यक्ति द्वारा, मतलब कुछ ना कुछ देख है या किसी कार्य के प्रति एक निष्ठा रूप हो, वो होती है स्व प्रेरणा। तो कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना क्या है, जो भी अपने खुद कोई काम करते हैं वो क्या होगा, हमेशा ही बहुत ही प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पेस्टालॉजी के 3H संप्रदाय में H का अर्थ है, एच का अर्थ है, ये जो पेस्टालॉजी ने, या पेस्टालॉजी भी कहते हैं और पेस्टालॉजी भी कहते हैं, पेस्टालॉजी और पेस्टालॉजी दोनों एक हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, एच का इसमें हेड भी होता है, हार्ट भी होता है और हैंड भी होता है, यानी दिल, हाथ, मस्तिष्क, यानी तीनों ही है। तो उपरोक्त कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्परता। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है, याद रखना, वो क्वेश्चन अपने जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य करने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संपर्क है। कार्य करने की गति तत्परता के समानुपाती है। अब देखिए याद रखना, या मान लीजिए भी जो तत्परता होती है, जो कार्य करने की जो इच्छा होती है वो होती है तत्परता, और कार्य सीखने यानी मानसिक जो होती है वो कार्य सीखने की जो इच्छा होती है वो क्या होती है, कार्य सीखने की गति होती है। तो अब बात करते हैं, तत्परता को हमने क्या मान लिया, ए, और कार्य ये हो गया बी। अब इन दोनों में संबंध पूछ रहा है, इनमें क्या है भी, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है या अप्रभावित है, या दोनों में कोई भी एक दूसरे के अभिन्न अंग है और या समानुपाती है। तो याद रखना, ये क्या होती है, जितना हम कोई भी कार्य करने की तत्परता होगी उतना ही जल्दी कार्य सीखेंगे, या जितना जल्दी कार्य सीखते हैं उतनी ज़्यादा करने की क्या होती है, तत्परता होती है। ये क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती। यानी दोनों में से अगर सीखने की गति तेज है तो भी तत्परता अधिक होगी, या तत्परता अधिक है तो सीखने की गति भी तेज होगी। ये याद रखना, ये क्या होते हैं इनके। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा
किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष या कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समव्य की, ऑप्शन सी है अवधारणा बच्चों की, उपरोक्त सभी। अब कह रहा है आत्मनिरीक्षण यानी समय की बात करना, तो यहाँ अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा दी मैकडूगल, कोलसैनिक, स्किनर, प्लसबरी। अब ये जो दी थी मैकडूगल ने। अब याद रखने के क्या है कि मनोविज्ञान की बहुत सी परिभाषा याद रखना कैसे होता है भी, आचरण और व्यवहार। अब देखिए मैकडूगल होता है, उसमें लास्ट शब्द है गल, और गल पंजाबी की बात करें तो गल पंजाबी में गल का अर्थ होता है बात। अगर हम किसी से बात, हमारे साथ कोई अच्छी बात करता है तो हमारे किससे समझता, आचरण और व्यवहार अच्छा होगा तभी हमारे साथ क्या कोई बात करेगा, ये याद रखना। तो मैकडूगल ने किस पे जोर दिया है? आचरण और व्यवहार। गल से याद रखना बात, और बात अच्छी होगी तभी अपना व्यवहार अच्छा हो गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? रेवनी, प्लेटो, वुंट, स्किनर। अब याद रखना मनोविज्ञान के जो हैं वो क्या हैं, चार हम कह सकते हैं, चार काल में या चार रूपों में इन्हें परिभाषित किया गया है, और इन्हें एक ट्रिक द्वारा याद करते हैं हमें। ये देखना, हमने लिख लिया आम और चाओ। ऐसे हो गया अपना आत्मा, मैं से हो गया अपना मन, जैसे चेतना, और वैसे व्यवहार। अब ए की बात करें, हमें ये पूछ रहा है आत्मा, तो आत्मा के कौन है? ऐसे ही अपने याद रखना अरस्तु, और अरस्तु के बाद आता है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के बाद आता है प्लेटो, और प्लेटो के बाद आता है डिकार्टी। तो ये जो है आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, मतलब ये परिभाषा किसने दी थी? स्किनर, रायवर्थ, जेम्स ड्रोवर और वाटसन। अब याद रखना बी अध्यापकों की आधारशिला ये बताया था स्किनर ने। अब स्किनर की याद रखना, जो भी परिभाषा है उसमें स्किनर ने बैठे बैठे काम नहीं किया, ये क्या है, एक एक्टिविटी करता है यानी क्रियाशीलता, कोई काम करना, तैयारी, बार बार क्रिया दोहराना, ये सारे जो शब्द आते हैं वो हमेशा स्किनर से संबंधित होंगे। और जेम्स ड्रोवर की बात करें तो जेम्स ड्रोवर एकमात्र ऐसे थे, इन्होंने कहा था मनोविज्ञान है वो मानव के साथ जानवरों का। अब ड्रेवर से क्या है, एक देसी भाषा में हम जानवरों को बोलते हैं डांगर, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो याद रखना, मनोविज्ञान की बात आ जाए उसमें क्या है, सभी का अध्ययन किया जाता है, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। अब शिक्षा मनोविज्ञान अब क्या है, हमेशा क्या है, यहाँ पे बालक दिए गए हैं, तो ये बालक तीनों इसमें क्या है, और इनके अलग अलग टॉपिक के भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? यह क्वेश्चन भी यूपी टेट और रीट यानी राजस्थान में होने वाला जो टेट होता है उन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो शिक्षा शब्द है वो क्या है, सिक्स धातु से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा का क्षेत्र है संकुचित, व्यापक, विस्तृत, वृहद। तो अगर बात करें शिक्षा का क्षेत्र है वो हमेशा ही क्या होता है भी, जो होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, या कह सकते हैं हम वो एक निश्चित नहीं होता, वो क्या होता है, व्यापक होता है। यानी शिक्षा ये नहीं है सिर्फ स्कूल में जाना और घर आना, ये शिक्षा नहीं है। हर शिक्षा वो है जिससे बालक कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है, वो हमेशा क्या होती है, शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए शिक्षा किसी निश्चित स्थान पे, अब निश्चित स्थानों में मान लीजिए एक स्कूल में बालक है अध्ययन कर रहा है, तो स्कूल क्या हो गया, एक निश्चित हो गया भी बालक रेगुलरिटी, वहाँ जो क्लास है वो हमेशा ही किस में चलेगी, स्कूल में। तो स्कूल एक छोटा क्षेत्र हो गया, और छोटे क्षेत्र को हमेशा ही क्या मानते हैं, संकुचित। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, संकुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ है, मतलब स्थिति की बात कर रहा है यहाँ, ईस्वी की बात कर रहा है, कौन से ईस्वी में, तो कौन सी में हुआ है, 20वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ज्ञान, विकास, नौकरी प्राप्त करना, विशेषज्ञता। तो क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है एक प्रकार से किसी को जानना, यानी जानना, किसी न किसी रूप में उनको क्या है, ग्रहण करना। तो इसका जो ऑप्शन होगा अपना क्या होगा, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एजुकेट तथा एडुशेयर शब्द हैं, मतलब वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, हिंदी के, और कोई नहीं। तो इनमें से जो ये शब्द हैं वो लिए गए हैं अपने लैटिन भाषा से। याद रखना अधिकतर शब्द है वो लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था पहले। अब इनका भी याद रखना, एजुकेयर का जो अर्थ होता है वो होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और एजुशेयर है, इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान के शास्त्र की शाखा थी, यानी मनोविज्ञान है वो किस शास्त्र की शाखा थी? चिकित्सा शास्त्र, मानसिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र। तो ये किसकी थी? दर्शन शास्त्र की। याद रखना, दर्शन शास्त्र को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया, और जहाँ एक व्यक्तिगत या जानवरों या किसी का जो मानसिक रूप से अध्ययन किया गया था वो किस में किया गया था? मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, यानी 16वीं सदी तक कौन सा माना जाता था? तो 16वीं ऑप्शन है अपना आत्मा, मन, मस्तिष्क और व्यवहार। तो वर्तमान में जो है वो तो है व्यवहार, और प्रारंभिक था आत्मा का। यानी जो जहाँ शिक्षा का दर्शन शास्त्र से लेकर 16वीं शताब्दी तक है, इसे किसका माना जाता था? आत्मा का। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? आत्मा का। 17वीं शताब्दी में कौन सा? मन का। और 18वीं में ये साइलेंट रहा, 19वीं मस्तिष्क का, और उसके बाद अपना ये है ही, सॉरी, ये मन और मस्तिष्क साथ में थे। उसके बाद 19वीं शताब्दी में माना जाता था चेतना का, और वर्तमान में माना जाता है व्यवहार का। 20वीं और 21वीं शताब्दी दोनों ही किस में है? व्यवहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है? विलियम्स वुंट, प्लेटो, वाटसन, अरस्तु। अब याद रखना, अरस्तु ने कहा था आत्मा का, और जो वाटसन है इसने कहा था व्यवहार का। प्लेटो ने भी आत्मा का था कहा था, और विलियम्स वुंट ने कहा था चेतना का। अब याद रखना, विलियम्स वुंट भी, अब इसमें विलियम्स बहुत हैं, एक तो विलियम्स जेम्स हैं और एक जेम्स सली है, एक विलियम्स मैकडूगल है। तो याद रखना विलियम्स वुंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? विलियम्स वुंट, वाटसन, विलियम्स जेम्स, अरस्तु। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो इसका था वो क्या था? विलियम्स जेम्स ने, याद रखना। और मनोविज्ञान की बात करते हैं हमने पिछले का, वो था विलियम्स वुंट। ये वुंट और जेम्स ये याद रखना, यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ा जाते हैं। नेक्स्ट है, गेस्ट लॉट स्कूल की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्थिमर, वाटसन, विलियम्स वुंट और मैकडूगल ने। तो ये की थी मैक्स वर्थिमर ने। और अब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये भी पता होना चाहिए भी मनोविज्ञान के कितने स्कूल होते हैं। तो मनोविज्ञान के 5 स्कूल होते हैं। ये स्कूल क्या होते हैं ये बात करें तो ये व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, और ये क्या होते हैं? मनोविज्ञान के स्कूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? ये एनसीईआरटी में क्लास 11 में दिया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। पिछले एग्जाम में केवीएस में भी पूछा गया था और एनवीएस में भी पूछा गया था। तो इस मनोविज्ञान के जो लक्ष्य होते हैं वो 3 होते हैं। अब इन लक्ष्यों की बात करें, ये लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? 3। पहला होता है, याद रखना, मापन एवं वर्णन। दूसरा होता है पूर्वानुमान व नियंत्रण, और अंतिम होता है इसकी व्याख्या। याद रखना, अंतिम जो लक्ष्य होता है वो होता है व्याख्या, और प्रथम होता है वो मापन व वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यवहारवाद के जनक कहा व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है या कहे जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद के जनक हैं वो अपने कौन से हैं? वाटसन। और चेतना के जनक कहते हैं विलियम्स वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है।
अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा किसने दी थी? एक क्वेश्चन रीट में और एच टेट में हमेशा ही पूछा जाता है, यूपी टेट में भी मनोविज्ञान के जो मूल हैं वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, परिभाषा कौन कौन सी है। तो बात करें तो इस क्वेश्चन की, तो ये दिया था कोल सैनिक ने, इसका जो दिया था कोल सैनिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो अपनी जर्मनी में स्थित है, याद रखना। और जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है वहाँ। और अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय और विलियम्स वुंट है, इन्होंने जो प्रथम प्रयोगशाला है उसकी क्या है, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर भारत की बात करते हैं भी किसने स्थापना की थी, तो ये की थी कोलकाता में, ये भी याद रखना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी, आपको याद होना चाहिए, 1879 में। और ये भी वही है, पीछे वाला जो विलियम्स वुंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।